आप लोगों ने काशी तमिल संगम समारोह के बारे में सुना होगा। आखिर ये है क्या, और काशी और तमिलनाडु के रिश्तों की आखिर क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक सामान्य जानकारी देखते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको काशी देखने को मिलेगा। बनारस की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। यानी कि 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखिए 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। ये है तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। आईआईटी मद्रास की ओर से वाराणसी में आयोजित होने वाला काशी तमिल संगम वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को मानने की एक कोशिश है और मनाने की। लेकिन क्या यह आयोजन वास्तव में उत्तर दक्षिण भारत के बीच की बढ़ती दूरियों को पाट पाएगा? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देश में क्षेत्रीयवाद की भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इन भावनाओं को भड़काया जा रहा है और सामाजिक ताने माने को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में एक सांस्कृतिक आयोजन कितना प्रभावी होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि काशी तमिल संगम की शुरुआत भारत सरकार ने 2022 में की थी। इस आयोजन में कई तरह के लोग जैसे छात्र, किसान, बुद्धिजीवी शामिल होंगे। कार्यक्रम का मकसद उत्तर भारत काशी और दक्षिण भारत तमिलनाडु के लोगों को एक साथ लाना है। लोगों को एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली 2 संस्कृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। काशी तमिल संगम KTS 3.0 इस बार क्या होगा खास इसमें? तो काशी तमिल संगम का आयोजन इस बार भी वाराणसी के नमो घाट पर होगा। इसकी मेजबानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय करेगा। यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे, जैसे कि सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम। साथ ही प्रतिभागियों को वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण कराया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि प्रतिभागियों को महाकुंभ का अनुभव भी मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगम को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा बताया। यह तमिलनाडु काशी के बीच के सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाता है। इस साल इस आयोजन में 1200 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है और जिनमें केंद्रीय संस्थानों के 200 तमिल छात्र भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के किसान, शिक्षक, लेखक, छोटे उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। तमिलनाडु से आए प्रतिभागी तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के पैतृक घर केदार घाट, काशी मंडपम और BHU के तमिल विभाग जैसे प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगे और यहाँ भी शिक्षा और साहित्य से जुड़ी बातचीत में भी शामिल होंगे। काशी तमिल संगम 2.0 क्या था खास इसमें? तो काशी तमिल संगम साहित्य कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2022 को वाराणसी में किया था। इस दौरान एक खास बात यह हुई कि इस प्रधानमंत्री के भाषण का एक हिस्सा तमिल भाषा में अनुवाद करके तुरंत ही दर्शकों को सुनाया गया। यह पहली बार हुआ जब किसी भाषण का इस तरह से तत्काल अनुवाद किया गया। काशी तमिल संगम का दूसरा सीजन 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 17 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित किया गया था। इस बार भी IIT मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसे आयोजित किया था। इसमें कोई सरकारी मंत्रालयों और विभागों ने मिलकर काम किया। जैसे इसमें आप देखते हैं कि जैसे रेलवे मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, हस्तशिल्प विभाग और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। किस ऋषि की विरासत पर केंद्रित होगा काशी तमिल संगम 3.0? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रेस रिलीज में बताया कि काशी तमिल संगम का तीसरा सीजन ऋषि अगस्त के जीवन, उनके विचारों पर आधारित होगा। ऋषि अगस्त ने तमिल भाषा और संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने तमिल साहित्य को भी समृद्ध किया। देश की सांस्कृतिक एकता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु में स्थित अगस्तर मंदिरों और औषधि सिद्धा मेडिसिन पर आधारित 2 दस्तावेज जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 1 फरवरी और 2 फरवरी को एकल तमिल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। काशी तमिल .iitm.ac.in पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया है। इसका उद्देश्य तमिलनाडु काशी के बीच के अटूट और अनादि संबंधों को बढ़ाए रखना है। अब बात आती है काशी और तमिल के बीच कैसे जुड़ा है संबंध। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के एक भारत के मुताबिक भारत में कई जगहों पर प्राचीन ज्ञान मौजूद है, लेकिन तमिलनाडु और काशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों जगहों से बहुत सारा ज्ञान निकला है, जैसे बुद्धि से जुड़ा ज्ञान, संस्कृति, धर्म और कला। काशी और तमिलनाडु सदियों से ज्ञान, दर्शन और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में तमिल भाषा एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। वहीं काशी ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, साहित्य और भारतीय कलाओं और शिल्प का एक प्रमुख केंद्र रहा है। भले ही काशी और तमिलनाडु दूर है, लेकिन सदियों से इन दोनों के बीच बहुत गहरे और मजबूत संबंध रहे। दोनों क्षेत्रों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान सदियों से होता रहा है। कई साधु संतों और विद्वानों ने इन दोनों क्षेत्रों में आकर ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। व्यापार के माध्यम से भी दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। इन संबंधों को फिर से खोजने से ज्ञान के नए क्षेत्रों में विकास भी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 भी इस बात पर जोर देती है कि युवा पीढ़ी 21वीं सदी के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन साथ ही भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहे। नीति में कहा गया कि शिक्षा में पारंपरिक भारतीय ज्ञान को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों, विशेषज्ञों के बीच बातचीत होनी चाहिए और नए नए विचार और तकनीकी विकसित हो सके। काशी और तमिल के लाड़ू के रिश्तों का क्या इतिहास है। काशी तमिल संगम के सचिव BS सुब्रमण्यम मणि ने 2022 में एक इंटरव्यू में बताया था कि काशी सदियों से तमिलनाडु के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। तमिलनाडु से लोग सदियों से काशी आते रहे, लेकिन 17वीं शताब्दी में हमारे पूर्वजों ने यहाँ बसने के प्रयास शुरू किए थे। उस समय तमिल संत परंपरा के एक प्रमुख कवि और शैव संत कुमार गुरुपरार ने मुगल साम्राज्य से जमीन मांगी और लगभग 1658 में कुमार स्वामी मठ की स्थापना की थी। तमिलनाडु के कई संगठन जैसे श्री काशी नट्टू कोट्टई नागरा सत्तम ने भी काशी से जुड़ाव बनाया। उन्होंने 209 साल तक काशी विश्वनाथ मंदिर में भोग प्रसाद की व्यवस्था की और यानी मंदिर में भोजन प्रसाद चढ़ाया। मध्यकाल में कुछ समय के लिए तमिलनाडु से लोगों का काशी आना कम हो गया था, लेकिन काशी का आकर्षण इतना था कि 14वीं सदी में तमिल राजा विक्रम पांडियन ने तमिलनाडु में ही शिव काशी नाम की जगह बसाई। इसके बाद फिर से तमिलनाडु से लोग काशी आने लगे। तिरुवद्दुथुरै आधे नाम भी काशी है। कई महान कवि जैसे सुब्रमण्य भारती और संगीतकार जैसे मुत्थु स्वामी दीक्षितार ने भी काशी से खुद को जोड़ा। जब 1934 में कांची कमकोटी पीठ के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती काशी आए तो तमिल लोगों का आकर्षण भी और भी बढ़ गया। तो यही कहानी है काशी तमिल संगम समारोह की और इनके रिश्तों की। चलिए, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।